हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एक न एक क्वेश्चन इस पर तो आधारित रहता ही है। तो हर क्वेश्चन का टाइप अलग है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा क्वेश्चन एक से बढ़कर एक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 16 पे पावर 23 को 5 से भाग देने पर शेषफल होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, आपको क्या करना है, देखना है। देखिए 16 पे पावर 23 है ना, तो पावर से कुछ भी मतलब मत रखिएगा। आप लिखिएगा 16 पे पावर 23 लिख लिया आपने। अब भाग देना है किससे? 5 से। तो आपको देखना है ना, यहाँ पे अंतर कितने का है, तो 1 का अंतर है। तो कितना आंसर हो जाएगा? एक ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला जो है सही है। अगर मैं मान लीजिए दे देना 25 पे पावर 36 दे दे, कुछ भी दे दे पावर, उससे मतलब नहीं है। आपका दे दे यहाँ पे 4 से भाग देना है। तो इस कंडीशन में भी आपका शेषफल कितना बचेगा? तो एक ही बचेगा। मान लीजिए दे दिया 23 पे पावर कुछ भी दे दे, मान लीजिए कि 55 दे दें, ठीक है। और भाग कह दे किससे करना है? 2 से। तो यहाँ पे भी अंतर कितना है? इससे छोटा है, तो 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे भी शेषफल कितना आएगा? एक ही आएगा। तो आपको कंडीशन याद रखना है कि जब भी नंबर जो दिया है, यहाँ का नंबर बड़ा, यहाँ का नंबर छोटा, और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है, तो पावर से कुछ भी लेना देना नहीं है। ऑप्शन आंसर इसका क्या होगा? 1 होगा। तो बस आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर पे खटाक देना, टिक लगा देंगे। बस आपको समझ में आया ये ट्रिक? तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है 17 पे पावर कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है, और भग्गा कितना है? 16 है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं दोनों के बीच का अंतर कितना है? 17 16। एक का अंतर है, यानी कि 17 16, यानी 7 है, यहाँ पे 6 है, एक का अंतर दे रहा है। तो बस आपको अब क्या करना है ना, यहाँ पे 7 और 6 दिया हुआ है, एक का अंतर दिया, सॉरी 17 और 16 दिया हुआ है, एक का अंतर दिया हुआ है। तो इसका भाग यानी कि शेषफल जो होगा आपका 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। जैसे मान लीजिए कि आपका दे दिया है 1500 पे पावर मान लीजिए 200 दे दिया है, ठीक है, और भग्गा दे दिया है 14। तो यहाँ पे भी देखेंगे दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 का है। तो इसका भी शेषफल कितना होगा? तो 1 ही होगा। इसी तरह कोई भी नंबर दे, उसके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो, तो उस कंडीशन में शेषफल भी क्या होता है? 1 ही होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में देखेंगे पहला नंबर जो है छोटा है, दूसरा नंबर बड़ा है, यानी कि 26 से 25 में। पावर को मत ध्यान दीजिएगा, बस इसको नंबर को देखिएगा। तो यहाँ पे हमने पहले लिया था तो बड़ा था, और उसमें बाद वाला छोटा था। तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया है, 25 पे पावर 25, और भागा दे दिया हुआ है 26। 26 से भाग देना है। तो जब भी ऐसा कंडीशन देना, तो आपको कुछ नहीं सोचना है। बस यहाँ पे जो नंबर है ना, इससे जो अगर में अंतर कितने का है? 1 का अंतर है, और अंतर 1 का है, और ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। तो बस यही छोटा वाला नंबर जो होगा आपका शेषफल होगा। बस हो गया, आपका 25 शेषफल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसमें देखना है ना, 17 पे पावर 200 दिया हुआ है, और डिवाइड कर दिया है 18 से। तो 18 से जब इसको डिवाइड करेंगे ना, इसमें भी क्या है? छोटा है। 18 से भाग दिया गया है 17 में, यानी 17 पे पावर 200 है, तो इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। 18 से 17 में भाग दिया गया है, इसका भी देखेंगे शेषफल, इसमें अंतर कितने का है? 1 का है। तो इसका भी शेषफल कितना होगा? 17 ही होगा, ठीक है ना। इसका भी शेषफल हमारा कितना मिलेगा? तो 17 ही मिलेगा। तो बस आपको ध्यान रखना है ये, कि जिसमें भाग दे रहे हैं, इससे ये जो दिया गया नंबर है जिसका बेस है, यानी पावर को नहीं देखना है, बेस को देखना है। बेस छोटा है, अगर में दोनों के बीच का अंतर 1 है, तो यही बेस ही आंसर हो जाएगा। ये बेस ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 25 और 17 आंसर हो जाएगा। 25 और 17 कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए इसी पे आधारित और भी क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा सा टफ टफ। अच्छा दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन दे 2 पे पावर 31 भागा 5, यहाँ पे मतलब कोई अंतर आपको नहीं दिख रहा है। इस तरह से क्वेश्चन दे तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपको दे देना 5 पे पावर 44, ठीक है, और भागा मान लीजिए कि 8 दे दें। अब क्या करेंगे? इसमें से शेषफल कैसे प्राप्त करेंगे? ध्यान रखिए, ध्यान देना है कि पावर क्या है, सम है कि विषम है। अगर में पावर सम होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा, इस ट्रिक को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि पावर अगर में सम है, तो जो भी पावर है सम, उसको हम क्या लिखेंगे? सम है तो या तो हमको 2 लिखना है या 4 लिखना है। जो भी पावर है, चाहे 44 हो, चाहे 84 हो, चाहे 200 हो, चाहे 400 हो, कुछ भी हो, उसके जगह पे हमको 2 लिख लेना है या 4 लिख लेना है। किस कंडीशन में 2 लिखेंगे, किस कंडीशन में 4 लिखेंगे, अभी आएगा, हम लोग समझेंगे उसको। अगर में पावर विषम है, ठीक है, अगर में पावर आपका क्या है? विषम है, तो विषम के कंडीशन में आपको क्या करना है? या तो 1 लिखना है या तो 3 लिखना है, ठीक है। पावर चाहे जितना भी बड़ा हो, जैसे 2 पे पावर 31 है, तो आपको पावर क्या लिखना है? 1 लिखना है या 3 लिखना है। अब 1 किस कंडीशन में लिखना है, 3 किस कंडीशन में लिखना है, उसको भी हम लोग देखेंगे। आइए पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 2 पे पावर 31 है, तो हम कह रहे हैं कि इसको क्या लिखें? जैसे मान लीजिए कि 2 पे पावर 31 और भागा 5 दिया हुआ है, हम कह रहे हैं 2 पे पावर 1 लिखिए या 3 लिखिए। मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 पे पावर
1 लिख देंगे और 5 से भाग देंगे, 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना। इस कंडीशन में आपको 2 पावर 1 नहीं लिखना है, आपको 3 लिखना है, ठीक है ना। जब छोटा नंबर आ जाए तो 3 लिखना है। अब 2 पे पावर 3 लिख दिया ना, तो अब आप क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख सकते हैं और भगा 5 कर देंगे। 5 से भाग देंगे, कितना शेषफल आ जाएगा, तो 3 शेषफल आ जाएगा। क्यों, 5 गने 5 और 3 हंसिलिया बचा, तो 3। ये जैसे आप यहाँ पे 5 से भाग दे रहे हैं ना, 5 से, तो 5 गने 5 और ये बच गया आपका 3, तो शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो इस तरह से शेषफल 3 आ जाएगा। इसी तरह से इसको करना है, मान लीजिए 5 पे पावर 44 है, तो 5 पे पावर 44 लिख लेंगे और भगा 8 करना है। अब इसमें हमको क्या करना है, हम कह रहे हैं 2 लिखिए या 4 लिखिए, तो इसमें 2 चेक कर लीजिए कि 2 लिखने पे क्या कंडीशन अप्लाई हो पा रहा है, तो 2 लिख लेंगे, भगा 8 लिखेंगे। अब 5 पे पावर 2 लिखा, तो 2 को क्या कर सकते हैं, 5 पच्चीस 25 लिखेंगे, अब भगा 8 लिखेंगे। अब 8 से भाग देंगे, 8 3 24 और एक वहां एक ठो बचेगा शेषफल, तो वही एक आपका शेषफल हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को इस तरह से दिया रहे अगर में, तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं और भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन इससे। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है 67 पे पावर 67 भागा 67, इस तरह से दिया गया है। हमने अभी ऊपर देखा कि पावर क्या है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है। अगर में पावर जो है विषम में है तो हमको उसके लिए 1 और 3 लिखना है, और अगर में सम है तो उसके लिए हमको 2 और 4 लिखना है। उसी कंडीशन को आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन में भी। अब यहाँ पे पावर क्या है, 67 है, 1 या 3 लिखेंगे, 1 लिख करके देख ले रहे हैं। 67 पे पावर हम क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब प्लस 67 को जोड़ लेंगे इसमें, और इसी को भाग करना है किससे हमको, तो 68 से भाग कर देना है। जोड़ लीजिए, 67 का पावर 1 है तो 67 ही होगा, 67 में 67 जोड़ लीजिए, 7 7 14 और 6 6 12 1 13, अब भागा 68। अब इसको भाग दे लीजिए यहीं पे, तो अगर मैं 134 को आप किससे भाग दे रहे हैं, 68 से भाग दे रहे हैं, तो एक ही बार तो जाएगा, एक बार में भाग जाएगा, 68 एक 68। अब माइनस कर लीजिए, कितना माइनस करने पे आएगा, 6 और ये 6 66 आएगा। यानी कि इसका भागफल कितना, मतलब सॉरी शेषफल कितना होगा, तो 66 होगा। आप भाग करके देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं, यही आंसर होगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन इसी पे हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन है आपका 45 पे पावर कितना लिख दें यहाँ पे, तो आप जो कहें वो लिख दें, 47 लिख दे रहे हैं, ठीक है, अलग अलग लिख दिया, यहाँ 45 यहाँ 47, फिर प्लस 2 कर लीजिए, जो मन करे आप कर सकते हैं, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। अब हमको भाग करना है किससे, मान लीजिए 44 से करना है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी भाग, यहाँ पे भाग के लिए रूप में ना कुछ भी नंबर दे सकता है, ठीक है, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। अब 45 पे पावर 47 है ना, हम क्या लिख सकते हैं, या तो 1 लिख सकते हैं या तो 3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ऑड नंबर में पावर रहता है तो उसके लिए 1 या 3 लिखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो हम लोग 1 लिख ले रहे हैं, तो 45 पे पावर 1 लिखेंगे तो 45 ही आएगा, अब प्लस 2। देखिए 1 लिख ले रहे हैं ना, 1 लिख ले रहे हैं, उसमें जोड़ेंगे, इससे ज्यादा आना चाहिए। अगर में इससे ज्यादा नहीं आ रहा है, कम आ रहा है ना, तब आपको उस कंडीशन में 3 लिखना है, ठीक है, समझे। तो एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाइएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन बिना किए आप एग्जाम हाल से ना आए। 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 47 में 44 से भाग देंगे तो 44 से करने 44, 45 46 47, कितना आएगा भागफल, सॉरी शेषफल, तो 3 गो आएगा, तो और आंसर हो जाएगा आपका 3। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, मात्र सेकेंडों में आप उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया हो, 27 पे पावर 28 माइनस 1 भगा 26 से भाग देना है। इस तरह का क्वेश्चन दे, फिर वही प्रोसेस करना है आपको, कुछ नहीं। यहाँ पे 27 पे पावर 28 दिया हुआ है ना, आप जानते हैं जब भी इवन नंबर रहे तो आपको क्या लिखना है, 2 या 4 लिखना है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, छोटा ही नंबर लिखेंगे, 2 लिख दिया। अब माइनस 1 कर लेंगे, ठीक है। अब आपको भागा करना है 26। अब आप बताइए 27 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 27 का स्क्वायर मतलब 27 गुणे 27, या 27 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए स्क्वायर का भी हमने एक रूल पढ़ा था, वहां पे ट्रिक पढ़ा था। 27 का स्क्वायर है, क्या करना है, 7 7 49 लिख लेना है, हासिल बचा आपका 4, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 29 30 31 32, 32 का 2 हासिल 3, और 2 दूनी 4 3 7, तो 729। तो इस तरह से आप हर ट्रिक का यूज कीजिए, ताकि आपका ट्रिक स्ट्रांग हो सके, एग्जाम में उसका यूज आप अच्छी तरह से कर सके। तो 27 का स्क्वायर किया, 729 आ गया, यहाँ पे लिख लीजिए 729। 729 में से एक तो आपको माइनस कर लेना है, और उसके बाद 26 से भाग दे देना है। तो इतना तो कर ही सकते हैं, 729 में से एक माइनस करेंगे तो 728 आ जाएगा, और 26 से भाग दे दीजिए, यहीं पे 26 से भाग दे दीजिए, 728 भगा 26, 26 से भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, तो 3 बार में जाएगा, क्या 6 3 18 और 2 3 6 एक साथ, नहीं, ये आपका 2 बार में जाएगा। 26 दूनी 52, यही तो होगा ना, 2 में से 2 0, 5 2 7,
8 उतार लीजिए। अब देखिए ये किससे भाग जाएगा, तो अभी 8 बार में जाएगा तो 8 लिख लीजिए। 8 छक्के 48, 4 8 दूनी 16, 4 20। ये पूरा का पूरा कटपीट हो गया। इसका शेषफल कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। इसका शेषफल यानी कि 0 रहेगा। तो इस तरह से सिंपली आप क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे। ये सब ट्रिक आपको आना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है 47 पे पावर 41 माइनस 5 भागा 40। दोस्तों आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए ताकि हम भी डिजिटल बोर्ड पर आकर के पढ़ा सकें। डिजिटल बोर्ड हमारा सपना है पढ़ाने का डिजिटल बोर्ड पे आप लोगों को, तो आप लोग हमारे सपने को पूरा करने में सहायता कीजिए। आप लोग की हेल्प की बहुत जरूरत है। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। 47 पे पावर 41 है, 47 पे पावर 41 है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जानते हैं आप 41 होने पे यानी कि ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर होगा तो आप क्या लिखेंगे, 1 या 3 लिखेंगे पावर के रूप में। तो 1 ही लिख लीजिए। मान लीजिए 47 पे पावर हम 1 लिख ले रहे हैं, हम माइनस कर देंगे 5 और भग्गा 40 कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। 47 पे पावर 1 है तो कोई इसका पावर तो मतलब मल्टीप्लाई तो करना नहीं है। 47 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब 42 में 40 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 2 ही ना आएगा, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। यानी शेषफल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी शेषफल वाला क्वेश्चन पूछे ना, तो आप सिंपली इस ट्रिक का यूज करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहे आपका 47 पे पावर 47, ठीक है, ऐसे रहे और माइनस कर दे 4 और भग्गा कर दे आपका किसका 8। और इस कंडीशन में पूछे कि शेषफल बताइए, शेषफल कितना होगा। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका शेषफल कितना होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।